दोस्तों औरैया में एक घटना घटी थी जो आपको पता होगा शायद में 10 जुलाई 2024 को 10 जुलाई 2024 को जिस महिला ने अपने बच्चे को नदी में फेंक दिया था, यानी 4 बच्चे को, अपने सगे बच्चों को नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद अभी जज साहब ने फैसला ले लिया है कि इस महिला को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, यानी उस महिला को डायरेक्ट फांसी की सजा दे दी गई, यानी ना कोई कारावास ना कोई कुछ भी, सीधा ऑन द स्पॉट फांसी की सजा। तो दोस्तों ये घटना आपको पता ही होगा कि औरैया में सबसे बड़ी एक दुर्लभ घटना हुई थी, यानी एक सबसे बड़ा अपराध एक महिला ने किया था। अपराध किस लिए किया था आपको पता ही होगा, मैंने इसके लिए पहले वीडियो बनाई थी। मैं कहानी की पूरी बात बता देता हूँ, शायद में आपको ना पता हो, लेकिन अपने औरैया में कई ऐसे कोर्ट में मामले पहुंचते हैं जहां पर फांसी की सजा सुनाई दी जा चुकी है, और एक नया भी केस आया है कि हाल में ही एक फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल एक प्रियंका नाम की लड़की थी जो कि औरैया की रहने वाली थी। उसकी शादी होती है इटावा के बसरियर में, और बसरियर के एक पास गांव पड़ता है लुलैया, वहां पर शादी हो जाती है। वहां पर एक शादी जो होती है उस व्यक्ति का नाम था अवनीश। ऐसे करके दोनों पति पत्नी अपने बसरियर के गांव में रहने लग जाते हैं, आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, अनहोनी घट जाती है अवनीश के साथ में। वो 11,000 केवी की चपेट में आ जाता है और वहां पर उसकी करंट से मौत हो जाती है। जब करंट से मौत हो जाती है, होने के बाद उसके 4 बेटे थे, 4 बेटे ही बेटे थे, बेटियां कोई नहीं थी। 4 बेटे, वो छोटे थे, लगभग एक 2 साल का था, एक 3 साल का और एक 5 साल का, 6 साल का, ऐसे बेटे थे उसके। 4 बेटे थे। फिर क्या था, वो अपने मायके आ जाती है, लेकिन भैया पालन पोषण करने के लिए अगर घर में कोई कमाने धमाने वाला अगर कोई व्यक्ति ना हो तो उससे क्या गुजरेगी। तो वो तो महिला है, लेकिन वो अपने मायके में आ जाती है। मायके में आने के बाद वो अपने रह रही थी अच्छे से, लेकिन जो वासनाएं होती हैं उसको शायद में सभी लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि सबसे बड़ा आदमी अगर है, हर चीज पे रोक कर लेगा, लेकिन जो वासना होती है, जिसने अपने वासना पे कंट्रोल कर लिया, वासना को कब्जे में कर लिया, तो भाई साहब वो सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। व्यक्ति का आप बात समझ रहे हैं? जिस तरह महाभारत में सबसे बड़े जिनका नाम था भीष्म पितामह, तो ऐसे करके जब उस व्यक्ति की जब मौत हो जाती है करंट से, तो वो पत्नी अपने मायके आ जाती है, लेकिन फिर वो अपने ससुराल जाती है। तो भाई कहीं ना कहीं उसका जो है सिस्टम बन गया था, मतलब शादी करने के लिए कि मैं कहीं अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि भाई जिंदगी छोटी तो होती नहीं, बड़ी है, काटनी तो पड़ेगी। आदमी हो कोई दिक्कत नहीं, महिला है, और महिला में सपोर्ट करने के लिए, महिला के लिए कोई, लेकिन आजकल जो है महिला देखी नहीं कि हाँ कोई किसी महिला का पति नहीं है तो साले खुद तो बच्चों के बाप बनने के लिए पहले आगे पहुंच जाते हैं। इससे पहले कभी नहीं दिखेंगे, फिर कहेंगे बच्चों से बुरा मत मानना बेटा, हम तुम्हारे बाप के बराबर हैं। साले बाप के बराबर ना बनो तुम। हमें पता है कि तुम जो लुच्ची लफंगी बातें करने के लिए गांव में समाज में पहुंच जाते हो, ऐसे मेरे गांव में बतेरे पड़े हैं। तो भैया ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो ऐसे करके क्या है, तो उस व्यक्ति की जब मौत हो जाती है, तो वो जो महिला जो थी अपने 4 बच्चों के लिए फिर अपने ससुराल पहुंच जाती है। तो वो अपने जो उसका चचेरा देवर था, उस देवर का नाम था आशीष। आशीष के संपर्क में आ जाती है। आशीष के संपर्क में आने के बाद वो जो है धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में बदल जाता है। तो वो आशीष ये कहता है कि देखो तुम्हारे पास 4 बेटे हैं, हम 4 बेटों का हम पालन पोषण नहीं कर सकते। और वो क्या था, वो बाल काटने का काम करता था। तो उसने कहा या तो तुम अपने बच्चे को इनको ननिहाल छोड़ के आओ, या तो इनका कहीं कुछ ऐसे करके आओ ताकि ये बच्चे मेरे पास ना रहे। तो इस बच्चों को लेके कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। फिर क्या, वो महिला जो है उस आशीष से लड़ती है कि लो आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। तो आशीष और दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है उन बच्चों के सामने। तो ये बच्चे लेकर ये आ जाती है अपने औरैया में, डिस्ट्रिक्ट औरैया में जब आ जाती है, अपने मायके में आ जाती है, तो वहीं पर जो नदी पड़ती है सेंगर नदी, जो केशमपुर घाट पर जो सेंगर नदी है, वहां पर पुल पर पहुंच जाती है। और क्या करती है, फिर वो ले जाती है पुल के नीचे। वहां पर पुल के नीचे उसने अपने 4 बेटों को एक एक करके नदी में फेंक दिया। चौथा बेटा जब चौथा बेटा नदी में नहीं मरा, तो वो क्या करती है, वो नदी में ले जाके वो डुबो देती है अपने हाथ से। अब वो बच्चा फड़फड़ाता रहता है। उस बच्चे ने अपने मुंह से जवान से ये बताया था, जो मैंने वीडियो देखी है, भाई मैं ये नहीं कह रहा, कि उसने कहा कि जब मुझे माँ ने जब डुबोया मुझे, तो मैंने अपने श्री कृष्ण का नाम ले लिया था।
श्री कृष्ण का जब नाम लिया तो मुझे वो नदी में मेरी माँ डुबो रही और मैंने वहां पे सांस रोक ली। सांस रोकने के बाद मुझे मेरी माँ ने समझा कि मैं मर गया। फिर इसके बाद जो है जैसी माँ बाहर निकल के आती है तैसे ही वो उस नदी में से बाहर निकल के आ जाता है। ऐसे करके 3 बेटे मर जाते हैं, एक बेटा जो है बच जाता है। फिर क्या था, गांव वाले वहां के जो किनारे के घाट पे खड़े हुए थे वो तुरंत भाग के उस बच्चे को तुरंत बचा लेते हैं और महिला को पकड़ लेते हैं। फिर क्या, वहां पर तुरंत पुलिस प्रशासन पहुंचता है और उस महिला को तुरंत जो है चार्जशीट दायर करके फिर उसको जेल हो जाती है। लेकिन जेल होने के बाद 10 जुलाई 2025 को इसका निर्णय आ जाता है और जज साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार नहीं है जिसने अपने 4 बच्चों को मर्डर करने का काम किया। यानी जज साहब ने एक बात और कही थी कि इस महिला को समाज में इस वजह से रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि जब मैं फैसला सुना रहा था तो इस महिला के आंखों से एक आंसू नम नहीं हुई, इसकी आंख एक थोड़ी सी भी नम नहीं हुई। यानी जो चेहरा खूसट टाइप का जो पहले से ही था एकदम वैसे ही चेहरा, उसके कोई चेहरे पर कोई ऐसी शिकज नहीं थी कि कोई करता है कि मुझसे गलती हुई है, मेरे बच्चे थे। तो ऐसे इसने कोई ऐसी रिएक्शन इसके चेहरे पर नहीं रहा, ना इसकी बॉडी पर रहा। और फिर जज साहब को और गुस्सा आ जाता है। जज साहब ने कहा कि इसको जो है फांसी दे दी जाए। तो भैया ऐसी घटनाओं से बच के रहें, अपने परिवार में रहें सभी लोग, क्योंकि देखो जो परिवार में जो होते हैं बेटे, माँ, पत्नी, भाई बहन, ये अपना परिवार है। परिवार में ऐसी गतिविधियों को लेके कोई ऐसे काम ना करें जिससे बाद में आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो दोस्तों हम फिर आपको मिलते हैं कि ऐसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।